नेतृत्व करना और शुरुआत के आंदोलन का नेतृत्व भी बलिया करे। ये चुनाव 2014 का चुनाव एक प्रकार से स्वास्थ्य के आंदोलन की चिंगारी लेकर था और इसलिए मेरे भाई बहनों, ये बलिया की भूमि देश को प्रेरणा दे, मंगल पांडे की भूमि देश को प्रेरणा दे कि हम स्वराज के आंदोलन को यहीं से नेतृत्व करेंगे और देश में स्वराज लाते रहेंगे। भाई बहनों, आज के चुनाव अभियान का अंतिम दिवस है और मेरे लिए भी ये बड़े सौभाग्य की बात है कि मेरे इस 1.5 महीने के लगातार चुनाव अभियान की आखिरी सभा भी बलिया में हो। मैंने जब 26 मार्च को चुनाव अभियान आरंभ किया था तो माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद लेकर के उधमपुर की धरती से चुनाव अभियान का प्रारंभ किया और आज 44 दिवस की अखंड एकनिष्ठ यात्रा का समापन आपके इस पवित्र बलिया की धरती पर भाई बहनों, शायद ये चुनाव अभियान देश में एक अनोखा अभियान है। भाई बहनों, आपका प्यार मेरे सर आंखों पर, लेकिन अगर आप मुझे अवसर दें तो मैं कुछ बोल पाऊंगा। बोलो, आप बोलेंगे कि मैं बोलूं? आप मुझे सुनेंगे? आपने इतना प्यार दिया, भाई प्यार इतना दिया है, मैं कभी भी भाई बहनों, मैं कभी भी आपके प्यार को भूल नहीं सकता। मेरे बलिया के भाई बहनों, मेरे ये सभा सिर्फ बलिया के लिए नहीं है, ये सभा पूरे हिंदुस्तान के मतदाताओं के लिए है, क्योंकि 9 चरण के चुनाव का आखिरी दिवस, आखिरी सभा है। भाई बहनों, मैं भृगु ऋषि की इस धरती से देशवासियों का सर झुका करके नतमस्तक होकर के नमन करता हूं। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार देश ने इतने बड़े पैमाने पर मतदान किया। भारत के लोकतंत्र की ताकत बढ़ाई है और दुनिया के लोगों के लिए हिंदुस्तान के लोकतंत्र का अध्ययन करने के लिए एक उत्तम काम 2014 के चुनाव में हिंदुस्तान भर के मतदाताओं ने किया है। इसलिए भृगु ऋषि की धरती से
मंगल पांडे की धरती से मैं देशवासियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और लोकतंत्र जिंदाबाद, लोकतंत्र जिंदाबाद, यही हमारे देश की ताकत है। भाइयों बहनों, शायद हिंदुस्तान में किसी भी चुनाव में किसी भी राजनेता को जनता जनार्दन के पास जाकर के रूबरू मिलकर के करीब 3 लाख किलोमीटर से ज्यादा मैंने प्रवास किया। आप कल्पना कर सकते हो भाइयों, इतना बड़ा देश बिना थके, बिना रुके और बिना झुके मेरा एक ही मकसद था, मैं देश के कोने कोने में जाऊं, खुद जाकर के भारत मां के लालों से, भारत मां के संतानों से खुद आशीर्वाद लेकर के आऊं। और इसलिए 3 लाख किलोमीटर से ज्यादा इन्हीं दिनों में मुझे यात्रा करने का अवसर मिला है। भाइयों बहनों, मैंने एक चाय पे चर्चा का कार्यक्रम चलाया था। भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुस्तान में 4000 स्थानों पर चाय पे चर्चा का कार्यक्रम किया और मुझे 4000 स्थानों के लोगों के साथ सवाल जवाब करने का मौका मिला, टेक्नोलॉजी का अद्भुत उपयोग करने का मौका मिला और जिन्होंने मोदी चाय बेच रहा था, ये कहकर के गालियां सुनाई थी, उनका अब जिंदगी में कभी मोदी को गाली देने की हिम्मत नहीं करेंगे। और मैंने उनको लगाना था, मुझे इस बात की शर्म नहीं है कि मैं चाय बेचते आया, लेकिन देश बेचने वालों से चाय बेचने वाला सारी दुनिया के लिए एक अजूबा था। वो हम 3D टेक्नोलॉजी के माध्यम से सफाई की। आपके इलाके में भी होगी, हुई ना? रूम में आया, ऐसा लगता था, मजा आया। सारी दुनिया को अजब है, इस टेक्नोलॉजी का उपयोग अब तक विश्व में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया है, राजनेता ने नहीं किया है। दुनिया का समुद्र से समुद्र देश भी, अमेरिका हो, रशिया हो, चाइना हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, कोई भी दुनिया का समुद्र में समुद्र देश इस टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं कर पाया। हिंदुस्तान जैसा गरीब देश, उसने इस टेक्नोलॉजी में विश्व विक्रम अर्जित कर दिया। मुझे 1300 जगह पे, इतने बड़े देश में 1300 जगह छोटी बात नहीं है। 1300 नगर में मैंने 3D के माध्यम से जनता को संबोधित किया। एक अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड कर दिया है। इतना ही नहीं भाइयों, करीब 450 से अधिक स्थानों पर मैं हो गया हूं। जो हिंदुस्तान की सभी राजनीतिक दलों के सभी नेताओं का टोटल लगा दे, उससे भी ज्यादा। ये मेहनत, ये कोशिश
एक ही मकसद से किया है, मैं जनता के दर्शन खुद करना चाहता हूं। मैं जनता के सामने होकर के खुद सर झुकाना चाहता था। मैं खुद जाकर के ईश्वर के स्वरूप परमात्मा का रूप ये जनता जनार्दन को वंदन करके उनका आशीर्वाद देना चाहता था। भाई बहनों, आज चुनाव का आखिरी दिन है और मैं विश्वास से कहना चाहता हूं, मैंने जो पूरे भारत का भ्रमण किया है, आज पूरे हिंदुस्तान में इतने लोकसभा क्षेत्र में गया हुआ तो एक व्यक्ति अगर है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। न कोई पत्रकार गया होगा, न कोई पॉलिटिकल पंडित गया होगा, न कोई राजनीतिक दल का नेता गया होगा। और इसलिए मैं आपको फर्स्ट हैंड रिपोर्ट दे सकता हूं, आंखों देखा हाथ सुना सकता हूं। सुनना है, सुनना है। भाइयों बहनों, गुजरात हो या अरुणाचल प्रदेश, कश्मीर हो या कन्याकुमारी, हिंदुस्तान का हर कोना मेरे छान मारा है। और मैं आपको विश्वास से कहता हूं, इस चुनाव में बहुत से राज्य ऐसे होंगे जिसमें कांग्रेस पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल पाए। लिख के रखो, ये क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, मान के चलो। इस चुनाव में बहुत सारे राज्य ऐसे होंगे वहां कांग्रेस पार्टी अपना खाता नहीं खोल पाए। भाई बहनों, इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी का एक भी राज्य, लिख के रखो, एक भी राज्य ऐसा नहीं होगा जहां कांग्रेस पार्टी 9 के आंकड़े को पार कर पाए। एक भी राज्य में 9 सीटें कांग्रेस को मिले, ऐसा देश में एक भी राज्य नहीं होगा। इतना ही नहीं, ये कांग्रेस के जितने चेहरे चपाते हैं, आने वाले संसद में उनमें से कई होंगे जिनकी हाजिरी तक नहीं होगी। और भाइयों बहनों, ये सपा, ये बसपा, सपा का सर, बसपा का दल, कांग्रेस का काम, सबका मालिक, सबका मालिक, सपा का सर, बसपा का दल, कांग्रेस का काम, ये सबका मालिक मैडम सोनिया। ये सबका एक ही मालिक है, मैडम सोनिया। ये कलकत्ते में, ये लखनऊ में, आगे बहनों, ये लखनऊ में, ये लखनऊ के अंदर कुश्ती करते हैं। सपा, बसपा, कांग्रेस, ये आपकी आंख में धूल झोंकने के लिए करते हैं, आपको गुमराह करने के लिए करते हैं। ये सबका मालिक एक है, न सपा अलग है, न बसपा अलग है, न कांग्रेस अलग है। वो लखनऊ में लड़ते हैं और दिल्ली में जाके जुड़ते हैं। ये लखनऊ में कुश्ती करते हैं, दिल्ली में दोस्ती करते हैं। ये सपा, बसपा, कांग्रेस दिल्ली में एक ही थाली में खाना खाते हैं और मैडम सोनिया जी परोसती है। दोनों हाथ से बड़े चाव से खाते हैं। आगे बढ़ो।
काम का हिसाब देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। उन्होंने 10 साल दिल्ली में सरकार चलाई, कैसी चलाई, क्या किया, कैसे किया, किसके लिए किया, क्यों किया, कब किया, किस किसने किया, ये बताना चाहिए, बताना चाहिए क्या, हिसाब दे रहे क्या? आगे बहनों, लोकतंत्र में जो सरकार में बैठे हैं, इनकी जिम्मेवारी होती है कि चुनाव के समय जनता के पास जाकर के अपने काम का हिसाब दें। इस पूरे चुनाव का एक काला पन्ना है। ये काला पन्ना ये है कि कांग्रेस पार्टी का, यूपीए के उसके साथियों का अहंकार आसमान पर दिखाई दे रहा है और उन्होंने पूरे चुनाव में तो बलिया में नरेंद्र मोदी अपनी आखिरी चुनावी सभा कर रहे हैं इस 2014 के लोकसभा चुनावों की, और इस दौरान उन्होंने बताया कि इस लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कितनी यात्रा उन्होंने की। तकरीबन